हेलेना एक 20 साला खलानुवर्द है जिसने अपनी तकरीबन पूरी जिंदगी ए ऑर्बिटर नामी खलाई जहाज में गुजारी है। ज़्यादा आबादी, ग्लोबल वार्मिंग और जहरीले माहौल जैसे अवामिल की वजह से पर एक मिशन पर भेजा सुआरिस सेलेसिटी। ख्याल किया जाता है कि उसे सैयारे तक पहुंचने में मजीद 20 साल लगेंगे। इब्तदाई तौर पर एक शिरखार हेलेना को इसके वालिदैन स्पेसशिप पर लाए थे और उन्होंने इसे वहीं पाला था। ताहम 3 साल पहले सिस्टम में खराबी की वजह से ए ऑर्बिटर 9 की ऑक्सीजन की सप्लाई तेज़ रफ्तारी से ख़त्म हो गई। लिहाजा इसके वालिदैन ने नाकाबिल तसव्वुर काम करने का सख्त फैसला लिया ताकि उनकी बेटी को करीब तरीन चौकी तक पहुंचने के लिए काफ़ी ऑक्सीजन मिल सके। इस तरह हेलेना ने गुज़िश्ता 3 साल खलाई जहाज़ पर अकेले गुजारे हैं। इसके रोज़मर्रा के मामूलात में इसकी सब्जियों को पानी पिलाना, वर्जिश करना, इसकी सेहत की हालत की जांच करना और अपने वालिदैन की याद ताज़ा करना शामिल है। इस वक्त तक इसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। एक दिन स्पेसशिप में खतरे की घंटी बजने लगती है और इससे हेलेना परेशान होती है क्योंकि यह पहली बार है कि उसने इस तरह के वाक़ये का तजुर्बा किया है। वो फौरी तौर पर मुआयना करने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ जाती है और इसे पता चलता है कि एक शटल उसके खलाई जहाज़ से मुल्हक है। ये पता चलता है कि आखिरकार उसकी तकलीफ काल का जवाब मिल गया है। हेलेना तेज़ी से दाखिली दरवाजे की तरफ जाती है और जब दरवाज़ा खिलता है तो एलेक्स नामी इंजीनियर अंदर दाखिल होता है। वो उसे देखकर इतनी ही दन और खुश है जैसा कि किसी के साथ इसकी आखिरी बातचीत को 3 साल हो चुके हैं। एलेक्स ने अपना तारुफ कराया और ऑक्सीजन के निज़ाम का मुआयना करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हेलेना इससे नज़रें नहीं हटा सकती, मुमकिना तौर पर इसलिए कि उसने पहले कभी अपनी उम्र के आदमी को नहीं देखा। चंद घंटों बाद जब एलेक्स मुरम्मत में मसरूफ़ है, हेलेना ने इसे रात के खाने पर मदऊ किया जिस पर वो राज़ी हो गया। बाद में रात के खाने के दौरान हेलेना बहुत से सवालात करती रहती है, लेकिन किसी वजह से एलेक्स को सर्दी लगती है। वो सिर्फ ये बताता है कि उसे अपना काम ख़त्म करके अपनी चौकी पर वापस जाना है। अगले दिन एलेक्स कामयाबी से ऑक्सीजन के निज़ाम की मुरम्मत करता है और निकलने की तैयारी करता है। इस रात जब वो सो रहा था, हेलेना खामोशी से अपने कमरे में दाखिल हुई और उसके ऊपर चढ़ गई। जब वो घूरने में मसरूफ़ है, एलेक्स बेदार हुआ और इसे नीचे उतरने को कहा, लेकिन हेलेना जो अपनी पूरी ज़िंदगी अकेली रही है ने जिक्र किया कि उसे किसी को दोबारा देखने में मज़ीद 20 साल लग सकते हैं। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसे चूमती है और जल्द ही दोनों को कविटस हो जाता है। अगली सुबह एलेक्स अपना सारा सामान पैक करके चला जाता है, यहाँ तक कि हेलेना को अलविदा कहे बगैर। खलाई जहाज़ से निकलने के बाद वो एक अजीब व गरीब दालान में दाखिल होता है और फिर ऊपर की तरफ अपना रास्ता बनाता है से बाहर निकलता है। जो इस बनकर यहाँ हमें पता चलता है कि ऑर्बिटर 9 आखिरकार कोई खलाई जहाज़ नहीं है और पूरी चीज़ ज़मीन पर रखी जा रही है। अगले मंजर में एलेक्स अपने ट्रक में सवार होकर जंगल में चला जाता है, जो कि एक खुफिया सहूलत मालूम होता है। हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि हेलेना की तरह और भी बंकर्स हैं और इस पूरे ऑपरेशन को प्रोजेक्ट ऑर्बिटर के नाम से जाना जाता है। थोड़ी देर बाद एलेक्स दाखिली दरवाजे पर पहुंच जाता है जिस पर फौजी एहलकारों की सख्त हिफाजत होती है। इस शाम वो ऑपरेशन के अड्डे की तरफ जाता है और प्रोजेक्ट इंचार्ज से मिलता है। ह्यूगो अपना गोली निकालता है और एलेक्स को कुछ अदादोशुमार दिखाता है जिससे पता चलता है कि हकीकत में 10 मदारी हैं। इसका दावा है कि पेशरफ्त अच्छी है और अगर सब कुछ इसी रफ्तार से आगे बढ़ता है तो अगले 20 सालों में सिलसिले का हकीकी आगाज़ हो सकता है। अच्छी खबर के बावजूद एलेक्स परेशान है क्योंकि वो 10 इम्तिहानी मज़ामीन के बारे में फ़िक्रमंद है जो मदार में अलग थलग कर दिए गए हैं। ताहम ह्यूगो इसे बताता है कि इंसानियत की भलाई के लिए 10 लोगों की कुर्बानी देना दुरुस्त है। रात के वक्त जैसे ही एलेक्स घर की तरफ जा रहा था, एक खबर में बताया गया है कि सीलिस्ट स्पेस शिप की तबाही को 5 साल हो चुके हैं। इस खौफनाक रात खलाई जहाज़ जिसमें अमले के 207 अफराद सवार थे, ज़मीन की सतह से बाहर निकलने के फ़ौरन बाद अचानक मैकेनिकी खराबी का सामना करना पड़ा। इसके नतीजे में एक मोहलिक हादसा हुआ जिसमें सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। का हेड इंजीनियर कोई और नहीं बल्कि खुद एलेक्स था। इस वाक़ये के बाद से वो जुर्म और अफसोस के साथ छाया हुआ है क्योंकि न सिर्फ कई लोग हलाक हुए बल्कि इंसानियत को भी सिलसिटी की तलाश में एक बड़ा धचका लगा। अगली सुबह एलेक्स अपने मुआलिज से मिलता है लिए इंतहाई मुस्तकबिल की स्क्रीन का इस्तेमाल करते अपने सेशन के इनकाद के इस स्क्रीन की मदद से दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते और उनकी असल आवाज़ भी मस्ख हो जाती है। वो सिर्फ एक कंप्यूटराइज्ड भेड़िया देख सकते हैं जो उनके चेहरे की हरकत से मुशाबहत रखता है। अपने डिप्रेशन को मजीद छुपाने से कासिर एलेक्स ने सिल्विया को अपनी मुलाजमत की तफसीलात बताई और बताया कि वो 10 टेस्ट मज़ामीन के लिए किस तरह बुरा महसूस करता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं एलेक्स ज़्यादा से ज़्यादा बेवकूफ़ होने लगता है। वो बाकायदगी से हेलेना की वीडियोज़ और लाइव फीड्स देखता है जिससे ये जाहिर होता है कि वो उसे अपने जहन से हटाने से कासिर है। फिर एक दिन उसने आखिरकार ये सब खतरे में डालने का फ़ैसला किया। वो अपनी गाड़ी में बैठता है और सहूलत की तरफ जाता है। दरी असनातर 9 के अंदर
जब हेलेना अपना बाकायदा तिब्बी मुआयना करवा रही है, खतरे की घंटी एक बार फिर बजने लगती है। यह हेलेना को हैरान कर देता है क्योंकि इसका जहाज किसी भी चौकी से बहुत दूर है। जल्द ही दाखिली दरवाज़ा खुलता है और इससे इत्तेफाक से मलबूस एलेक्स निकलता है। इसने फौरी तौर पर उसे मतला किया कि वो खलाई जहाज में नहीं है और उन्हें फरार होना है, लेकिन हेलेना जो खौफ से जमी हुई है एक लफ्ज़ नहीं बोलती है। अपनी बात को साबित करने के लिए एलेक्स एक खुफिया कैमरा निकालता है और हेलेना के अंदर नस्ल एक माइक्रोचिप इसके अहम अज़ा को ट्रैक करने के लिए वो उसे ये भी बताता है कि वो इसकी हिफाजत के लिए ऐसा कर रहा है। हेलेना अब भी बेएतमादी में है, लेकिन चूंकि उसे एलेक्स पर पसंद है इसलिए वो इसके साथ जाने पर राज़ी हो जाती है। जाने से पहले एलेक्स कैमरा फीड को हैक करता है और हेलेना की एक पुरानी रिकॉर्डिंग अपलोड करता है ताकि किसी को उनके फरार होने का शुबा ना हो। इसके बाद दोनों टर्मिनल से बाहर निकल जाते हैं। जब हेलेना बंकर से बाहर निकलती है तो वो लम्हा बा लम्हा चकरा जाती है और इसे चलने में दुश्वारी होती है क्योंकि वो पहली बार सूरज की रोशनी और कुदरती हुआ का तजुर्बा कर रही है। एलेक्स फिर उसे अपने ट्रक के अंदर छुपा लेता है और किसी न किसी तरह इसे दाखिली रास्ते के चेकअप के जरिए साफ करता है। बाद में वो एक पहाड़ी पर रुक जाता है और ऑर्बिटर प्रोग्राम के बारे में सब कुछ बताता है और ये कैसे वजूद में आया। ये प्रोग्राम इंसान को खला में जाने के आदी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि सीलिस्ट के लिए आने वाली लॉन्च आसानी से चल सके। वो हेलेना को ये भी बताता है कि इसके वालिदैन अब भी जिंदा हैं, लेकिन जब बाद में उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है तो वो इनकार कर देता है। पता चला कि इसके वालिदैन भी इस मंसूबे का हिस्सा हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं और हेलेना घरेलू सामान देखकर हैरान रह जाती है। वो भी पहली बार बारिश का तजुर्बा करती है और खुश हो जाती है। अगले दिन एलेक्स सिल्विया से मुलाकात करता है और उसे इसके बारे में बताता है कि इसने क्या किया है। अपने मक्कलों की हिफाजत के बारे में फिक्रमंद सिल्विया ने एलेक्स को अपनी असलियत दिखाई और अगर मामलात ख़राब होने पर उसकी मदद करने का वादा किया। इस रात एलेक्स हेलेना को बाहर ले जाता है और इसे शहर के अर्द गिर्द दिखाता है। वो इसके लिए तरह तरह के खाने खरीदता है जिसका इसने अपनी तन्हाई में कभी तजुर्बा नहीं किया। जब हेलेना समंदर के बारे में बात करती है तो वो इसे सिर्फ एक्वेरियम में ले जाता है और इसे मुख्तलिफ मछलियों से मिलवाता है। अगली सुबह एलेक्स हेलेना को अपने निजी दफ्तर की तरफ ले जाता है जहाँ उसके पास कंप्यूटर्स का एक ग्रुप है। वो बताता है कि ये वो जगह है जहाँ से वो मदारियों पर नज़र रखता है और उनकी पेशरफ्त को ट्रैक करता है। वाज़े तौर पर राजदारी की खिलाफ वर्जी की वजह से दबाव में हेलेना ने एलेक्स से पूछा कि वो इस तरह के गैर इंसानी फेल में कैसे मुलव्वस हो सकता है, लेकिन मुअख्खर ज़िक्र जवाब देता है कि ये इंसानियत की बेहतरी के लिए है। ऑर्बिटर प्रोजेक्ट से हासिल करदा तमाम अदाद-ओ-शुमार और अदाद-ओ-शुमार के साथ वो आने वाले सालों में बेऐब तरीके से एक हकीकी खलाई जहाज सीलिस्ट को भेज सकते हैं। अगले मंजर में एलेक्स हेलेना को एक नाइट क्लब में ले जाता है और इसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। इनमें से एक मरूफ तबीब डॉक्टर जा है। वो हेलेना से इसके आबाई शहर के बारे में पूछता है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे एलेक्स ने एक बहाना बनाकर मौजू को मोड़ दिया। हेलेना की शनाख्त को खुफिया रखना चाहता है किसी भी कीमत पर। थोड़ी देर के बाद ग्रुप ऑर्बिटर प्रोग्राम के मुज़मरात के बारे में बात करता है और ये कि ये तवील मुद्दत में इंसानियत की किस तरह मदद कर सकता है। एलेक्स का ख्याल है कि पेशरफ्त अच्छी है, लेकिन डॉक्टर जा ने जोर दिया कि नए सैयारे की तलाश के बजाय लोगों को ज़मीन को बेहतर जगह बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। एक दिन एलेक्स ने हेलेना की पीठ पर कुछ धब्बे देखे और इसे अपने दोस्त के पास ले गया। डॉक्टर जा हेलेना को सतही तौर पर जांचने के बाद जा ने इंकिशाफ किया कि इसकी जल्द बहुत हसास है, जैसे कि वो कभी धूप में नहीं निकली हूँ। इसके बाद वो उसे मुकम्मल चेकअप के लिए भेजता है और एलेक्स से इसकी हकीकी शनाख्त के बारे में पूछताछ करता है। जा को शुबा है कि इसका ऑर्बिटर प्रोग्राम से कोई ताल्लुक है और एलेक्स आखिरकार कुछ भी जाहिर करता है। इस शाम जब एलेक्स दौड़ था, हेलेना अपने कमरे में दाखिल हुई और उसकी फाइलों को देखने लगी। ऐसी ही फाइलों में से एक में उसे चौंका देने वाली चीज़ मालूम होती है। ये पता चलता है कि वो आखिरकार औलाद नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कलौन है पता तलाश करती है अपने सरगेट वालिदैन का इंकिशाफ से तबाह होकर और इस हकीकत से कि एलेक्स ने इससे झूठ बोला। वो अपना सामान इकट्ठा करती है और अपने वालिदैन को तलाश करने के लिए बाहर जाती है। बाद में एलेक्स घर पहुंचता है और उसे मालूम होता है कि हेलेना ने अपनी जीनियात के बारे में सच्चाई दरियाफ्त कर ली है। वो बज़ाहिर परेशान है, लेकिन इसे ढूंढने के लिए कुछ नहीं कर सकता। कहीं और हेलेना अपने वालिदैन को ढूंढती है और इसे छोड़ने पर उनका सामना करती है। माँ, जो देखभाल करती नजर आती है, हेलेना को बताती है कि अगरचे वो एक कलौन है, लेकिन इसके पास मुख्तलिफ सदियों के लोगों की जीनियात हैं जो उसे इंतहाई सेहतमंद बनाती है। तभी बाप पीछे से हेलेना के पास आता है और इसे रेलिंग से लगा देता है। इसके बाद वो ह्यूगो से राब्ता करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर माँ से दस्तक देती है और हेलेना को फरार होने में मदद करती है। कुछ घंटों बाद वो एलेक्स से मिलती है और इससे सच छुपाने पर उसे बुरा भला कहती है। अपने दिफा के लिए अल्फाज के बगैर एलेक्स ने सिर्फ माजरत की और उसे गिले लगा लिया। ताहम मुसीबत अभी शुरू हुई है।
ये महसूस करते हुए कि ह्यूगो और उसके लोगों को फरार की हुआ मिल गई है, एलेक्स और हेलेना अपना सामान पैक करते हैं और उतारते हैं। अगले दिन ह्यूगो की मुलाकात आर्बिटर प्रोजेक्ट के चीफ बेनिफैक्टर से होती है, कैथरीन, और उसे सूरत हाल से आगाह करती है। जैसा कि तवक्को की गई है, बास बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ क्योंकि इसका एक कीमती असासा फरार हो गया है। जब ह्यूगो ने हल तलब किया तो कैथरीन ने इसे हुक्म दिया कि वो हेलेना को तलाश करके उसे मार डाले। दूसरी जगहों पर एलेक्स हेलेना को इसके तवील अरसे से राजदार के पास ले जाता है, सिल्विया, और ठहरने के लिए जगह मांगती है। वो मेहरबान औरत होने के नाते सिल्विया खुशी से कबूल करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें बाहर ले जाए, इसने अपने दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनी। बाहर वो हेलेना की तलाश में ह्यूगो और 2 मुसल्लह सिपाहियों को देखती है। ये पता चलता है कि इसने एलेक्स के अपार्टमेंट में घुसा और वहां से सिल्विया का बिजनेस कार्ड मिला। इसके बाद मर्द इस जगह के अंदर घुस आए और उधर उधर देखने लगे। जल्द ही वो थेरापी बूथ में से एक पर पहुंच जाते हैं, ये नहीं समझते कि जोड़ा दूसरी तरफ है। ह्यूगो फिर सिल्विया को स्क्रीन शुरू करने का हुक्म देता है, और जैसे ही वो ऐसा करती है, एलेक्स और हेलेना अपनी जगह पर जिम जाते हैं। वो पलके भी नहीं झपकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो भेड़िया नकली हरकत भी करेगा और उनके गिलाफ को उड़ा देगा। ये कुछ देर तक चलता है, और जब सिल्विया जोड़े के हवाले करने से इनकार कर देती है तो एक फौजी ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। इससे दूसरी तरफ जोड़े को खौफ आता है और वो फौरन वहां से भाग जाते हैं। फिर छतों पर एक शदीद ताक़ुब शुरू होता है। जोड़े बुरे लोगों से एक कदम आगे रहने का इंतजाम करते हैं। ताहम आखिरकार जब वो एक मुर्दा अंजाम से गुजरते हैं तो उन्हें घेर लिया जाता है। कोई मुतबादिल नहीं बचा। एलेक्स ने एक और छत पर छलांग लगाने की तजवीज़ पेश की। वो पहले जाता है, लेकिन जब हेलेना की बारी आती है तो वो खौफ से जिम जाती है, और आखिरकार एलेक्स बस देख सकता है कि ह्यूगो और उसके आदमी इसे ले जाते हैं। इस रात एक परेशान एलेक्स इसी नाइट क्लब की तरफ जाता है और अपने दोस्त के पास जाता है, जिसे बज़ाहिर ह्यूगो और उसके आदमियों ने मारा पीटा था। स्याओ ने एलेक्स के लिए अपनी तशवीश का इजहार किया और ये भी बताया कि हेलेना के टेस्ट के नताइज आ चुके हैं। बदकिस्मती से नौ के अंदर वापस जाना पड़ेगा। फौरी तौर पर वही एलेक्स को तबाह कर देती है, लेकिन एक ख्याल इसके जहन में आ जाता है। इस दौरान ह्यूगो कैथरीन से राब्ता करता है और इससे पूछता है कि क्या वो हेलेना को आर्बिटर प्रोग्राम में दोबारा बहाल कर सकता है। ताहम वो इनकार करती है और दावा करती है कि इस पर उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद वो इसे हेलेना को फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म देती है ताकि यह खबर कहीं और ना फैले। अहकामात के बाद ह्यूगो ने यूथनाइजेशन के अमल की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि वो ये सब खत्म कर सके, एलेक्स इमारत के बाहर पहुंच जाता है और ह्यूगो को एक मुआहदे की तजवीज़ पेश करता है। अगरचे मुअख्खर ज़िक्र ने पहले ही हेलेना को मारने का इरादा कर लिया है, लेकिन वो अब भी इनकी दोस्ती की खातिर एलेक्स को अंदर बुलाता है। वक्त ज़ाय न करते हुए एलेक्स ने जिक्र किया कि हेलेना अपने बच्चे के साथ हमला है, एक बच्चा जो उनके प्रोजेक्ट में बहुत अहमियत का हामिल हो सकता है। इसके बाद इसने तजवीज़ पेश की कि हेलेना को इसके साथ मदार में वापस जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो दोनों माहौल में अपने बच्चे की परवरिश कर सके। ये कामिल खलाबाज बनाएगा ताकि 20 साल बाद वो हकीकी खलाई जहाज़ को सिलसिले तक ले जा सके। हैरत अंगेज़ तौर पर ह्यूगो को यह ख्याल पसंद आया और वो जोड़े को वापस आर्बिटर की तरफ जाने देता है। आखिरी मंजर में 20 साल गुजर चुके हैं। टर्नो के बाहर एक अब बूढ़ा ह्यूगो अपने बनकर से बाहर आने वाली लड़की का इंतजार कर रहा है, गालिबन एलेक्स और हेलेना की बेटी। लड़की अपने पीछे किसी को देखकर मुस्कुराती है और फिर आसमान की तरफ देखती है। फिल्म इस वक्त खत्म होती है जब सिलसिले के लिए रवाना होने के लिए तैयार स्पेसशिप की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे जाहिर होता है कि तजर्बा कामयाब था।